A very good morning to everyone. Once again, I am here with an editorial, and this editorial is a political topic today that talks about Odisha and Uttarakhand bypoll results. One more thing I would like to tell you that after we finish this editorial, we shall have two common errors based on this editorial only, and after finishing it, you will have to solve these two common errors. After that, I shall tell you the answer. So without wasting the time, let me start with the editorial, and this starts with message from voters. Message stands for Sandesh. Voters means Matadata. Matadata का संदेश. The total meaning of this phrase you can see. इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन होने के बाद मतदाता के मन में जो होता है वही एक मैसेज के तौर पे आता है कि किस पार्टी की तरफ वो वोटर्स इंक्लाइंड है. और बाईपोल के रिजल्ट्स आ गए हैं. इस रिजल्ट से एक मैसेज आया है कि वहाँ की जनता क्या सोचती है और किसके तरफ है. तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ओडिशा एंड उत्तराखंड हैव बीन स्ट्रेंथेंड. चीफ मिनिस्टर कहाँ के? ओडिशा के पटनायक है, उत्तराखंड के धामी है. दे हैव बीन स्ट्रेंथेंड. उनको और भी मजबूत कर दिया गया है. किसके वजह से? बाईपोल रिजल्ट से. यानी जो बाईपोल रिजल्ट्स आए हैं, यानी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिसके वजह से ओडिशा के सीएम और उत्तराखंड के सीएम दोनों को और मजबूती मिली है. अब मजबूती कैसे मिली है, अब ये सोचने वाली बात है. ओडिशा जिसमें बीजेडी की सरकार है, रूलिंग पार्टी है, पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं. और पटनायक को आप जानते होंगे कि साइलेंट रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, चुपचाप काम करते हैं. और इनका भी एक रिकॉर्ड होगा. अगर 2024 में चुनाव होना है उड़ीसा में, अगर जीत जाएंगे तो उनका एक रिकॉर्ड होगा. इतने लंबे समय तक कोई भी मुख्यमंत्री किसी राज्य का नहीं रहा. वहीं अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के लिए ले लीजिए. उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पे वहाँ पे चुनावी नतीजे भी पहाड़ की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यहाँ के जो सीएम कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी. अब पुष्कर सिंह धामी जब मार्च में चुनाव हुए उत्तराखंड में, तो सारी सीटों पर पार्टी को जिता दिया. सारी सीटों पर नहीं कहेंगे, मतलब पार्टी को लीड किया जिताने पर, लेकिन खुद चुनाव हार गए. लेकिन चूँकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था बीजेपी को आगे ले जाने में, उत्तराखंड में दोबारा जिताने में, इसलिए वहाँ बीजेपी को के कैंडिडेट यानी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे फिर से उन्हीं का नाम लाया गया. और उत्तराखंड के जो सीएम के तौर पे पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे विराजमान है. लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वैसे व्यक्ति को सीएम बनाना जो कि खुद अपना चुनाव हार गया है, पार्टी के अंदर थोड़ा सा कलह पैदा कर दिया. और इसलिए उत्तराखंड के सीएम के लिए बाईपोल इलेक्शन में जीतना ज़रूरी था, क्योंकि उनके लिए डू और डाई वाली कंडीशन थी. तो इन्हीं बातों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे. और ये जो चुनाव हुए हैं वो ओडिशा के लिए और उत्तराखंड दोनों के लिए, और दोनों के सीएम के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और दोनों को मजबूती प्रदान करने वाला रिजल्ट रहा है. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ बाबू. इट इज़ नॉट ऑफन दैट बाई इलेक्शंस आर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस. ये हमेशा नहीं होता है कि जो बाई इलेक्शंस हैं वो किसी महत्वपूर्ण परिणाम के लायक होते हैं. यानी बाई इलेक्शंस इतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं हमेशा, जितना कि इस बार देखने को मिला है. बट लेकिन उत्तराखंड वेयर द चीफ मिनिस्टर वाज इन डू और डाई बैटल, अभी मैंने बताया कि बाई इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम. लेकिन जो बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन उत्तराखंड जहाँ पे चीफ मिनिस्टर वाज इन अ डू और डाई बैटल, जहाँ पे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो डू और डाई कंडीशन में थे, करो या मरो की स्थिति में थे. केरला वेयर द मेन अपोजिशन, जहाँ पर की जो मेन अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी जिसको कहेंगे, क्या नाम है उसका? कांग्रेस. वाज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, यानी किसी तरह से वहाँ पे सर्वाइव करे केरला में, उसके लिए जूझ रहा था. एंड ओडिशा वेयर द रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेडी. वाज सीकिंग अनदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उड़ीसा में
2024 के इलेक्शन के पहले फिर से समझो कि उसको क्या मिल गया, स्पष्ट बहुमत के संकेत मिल गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया, विश्वास मत प्राप्त कर लिया। यानी जो इलेक्शन आए हैं जिससे उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया, यानी लगा कि अभी भी जनता मेरे तरफ है। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फ़ायदा बाई इलेक्शन लेकर के आया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए जो डू और डाई कंडीशन था उससे उनको उबार दिया, वो अपने सीट पर जीत गए। केरला में जहाँ पे मेन पार्टी के तौर पे कांग्रेस है और उसकी जो सीट थी जहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे थे उसके लिए भी डू और डाई वाली स्थिति थी, अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहा था। और रूलिंग पार्टी जो बीजेडी है, बीजेपी नहीं बीजेडी, उसके लिए एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, यानी विश्वास मत था इलेक्शन से पहले। ऑल सॉ हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट, आई जितने भी थे वो हाई स्टेक का मतलब एक समझो कि बहुत ज़्यादा रिस्क वाला था, कॉन्टेस्ट था। स्टेक मतलब रिस्क या खतरा कह सकते हो। एन इम्प्रेसिव विक्ट्री इन द थारीकाकरा असेंबली बाय इलेक्शन हैज़ रिवाइव्ड द कांग्रेस। एक बहुत ही इम्प्रेसिव विक्ट्री मिली है, जीत मिली है कहाँ पे, थारीकाकरा असेंबली में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें, किसको, कांग्रेस को। और ये जीत जो है केरला में फिर से इसको रिवाइव कर दिया है, फिर से पुनर्जीवित कर दिया है कांग्रेस को। उस कांग्रेस को जो कि नींद में थी, स्लम्बर का मतलब होता है नींद में होना। एंड द कायोश दैट हैड ग्रिप्ड द पार्टी, और जो कायोश जो उथल पुथल था, जो पार्टी को अपने जकड़न में ले लिया था, ग्रिप का मतलब होता है जकड़ लेना। फॉलोइंग 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस डिफीट्स इन 2016 और 2021। कह रहा है कि 2016 और 2021 में 2 लगातार असेंबली इलेक्शन में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी नींद के मुद्रा में चली गई थी और पार्टी के अंदर उथल पुथल मच गया था, जिसको किसने सही कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया। वो जिंदा कर दिया है जो एक इम्प्रेसिव विक्ट्री मिली है थारीकाकरा बाई इलेक्शंस में, इसके वजह से कांग्रेस पुनः जिंदा हो गई है। यानी 2 बार लगातार असेंबली इलेक्शन हारने के बाद जो पार्टी पूरी तरह से नींद में चली गई थी, उथल पुथल ने उसे ग्रिप कर लिया था, इस जीत के बाद फिर से रिवाइव हो गई है, ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए कैसे एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है बाई इलेक्शन का रिजल्ट, ये आपको सीखना है। अब इसके सीट की बात करते हैं। द सीट इज़ अ कांग्रेस अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए ये जो सीट था वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब कहा जाता है गढ़, ये कांग्रेस का गढ़ था। दैट स्टेड विद द पार्टी, जो कि इस पार्टी के साथ रहा है हमेशा। इवन इन 2021 में भी पार्टी के साथ ही था। यानी थारीकाकरा जो था असेंबली सीट वो हमेशा से कांग्रेस के पास ही रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और उस समय भी जब 2021 की बात हो रही है, जब चुनाव हुए, तभी ये कांग्रेस के पास ही रही, जहाँ पे 140 में से 99 सीट एलडीएफ जीत गई। यानी when the ruling Left Democratic Front LDF won 99 आउट ऑफ 140 सीट्स, यानी इतना प्रचंड जीत के बावजूद भी ये जो सीट है थारीकाकरा वाला वो कांग्रेस के पास ही रह गया, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट जो है 140 में से 99 सीटें जीत गई, इसके बावजूद भी ये जो सीट है कांग्रेस के पास ही रह गई 2021 में भी। द सीट हैड फॉलन वैकेंट, ये सीट खाली हो गया। कैसे हो गया? फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ पीटी थॉमस, वहाँ के जो जीते हुए थे पीटी थॉमस, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई। हु हैड शोन ग्रेट करेज टू स्टैंड अप टू द कैथोलिक चर्च, उस व्यक्ति की बात हो रही है पीटी थॉमस की, जो बहुत ही साहस दिखाया था, कैथोलिक चर्च के साथ खड़ा रहे थे ऑन इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी के मुद्दे पर। नाउ हिज वाइफ उमा थॉमस वाज द कांग्रेस कैंडिडेट, और उनकी जो वाइफ उमा थॉमस कांग्रेस की कैंडिडेट थी। द एलडीएफ
was criticized on grounds that it sought to align its selection of candidate and campaign with the wishes of the church। अब एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उनकी आलोचना हो रही थी ऑन ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पे, दैट साउट मतलब ट्राइड टू, कोशिश किया, सीक मतलब होता है कोशिश करना, सीक का भी टू साउट होता है, दैट साउट टू मैंने कोशिश किया टू अलाइन इट्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी अपने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को मिलाना, अलाइन का मतलब होता है उसके जैसा करना, एंड कंपेन विद द विशेज ऑफ द चर्च, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी थॉमस चर्च के साथ खड़ा थे, इसीलिए वहाँ जो एलडीएफ है वैसे कैंडिडेट को चुना जो कि उनके ही यानी चर्च के बारे में बात करता है, वैसे कैंडिडेट को चुना था, जिसके लिए इसकी आलोचना भी हो रही थी। द कांग्रेस लेट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब कांग्रेस के का जो एक फ्रंट बना हुआ है, कांग्रेस उसमें लीड करता है, जिसका नाम है यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल्सो टर्न द इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम। अब इस कांग्रेस ने यानी यूडीएफ ने इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम के तौर पे प्रस्तुत किया है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब है कि आप क्या सही है, मान लो कोई मुद्दा है, जैसे कश्मीर एक मुद्दा है, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब होता है टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को टेस्ट करना। अब एक कश्मीर एक मुद्दा है और कश्मीर के मुद्दे पे कि कश्मीर भारत के साथ होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ पे, इसको लेकर के पब्लिक को मत का टेस्ट करना होता है, पब्लिक के ओपिनियन को टेस्ट करना है, तो इसी को रेफरेंडम कहता है, लोग क्या चाहते हैं वहाँ से। तो रेफरेंडम के तौर पे देख रही है यूडीएफ, किस मुद्दे पे? सिल्वर लाइन सेमी हाई रेलवे प्रोजेक्ट, एक तरह से रेलवे कॉरिडोर बनाने का बीजेपी जो वहाँ के सीएम हैं विजयन, पिनरई विजयन, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट एक कॉरिडोर बनाने का उनका सपना है, लेकिन वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं कि ये प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस बोल रही है कि इस मुद्दे पे भी पब्लिक आपको नकार दी है, यानी एक तरह से रेफरेंडम हो गया कि लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, ये कहना चाह रहा है। द विक्ट्री बाई एन इंक्रीज्ड मार्जिन इन कंपैरिजन विद 2021 reinforces the leadership of BD Sethisan. The victory by an increased margin in comparison with 2021 reinforces of leadership of BD Sethisan, the leader of opposition, and के सुधाकरन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस स्टेट यूनिट। कह रहा है कि एक बड़े मार्जिन से इस बार 2021 के कंपेयर में जीत मिली है, ठीक है, और ये दिखाता है कि जो वहाँ के लीडरशिप हैं, उसके जो हेड हैं बीडी, क्या नाम है, बीडी सतीशन, और अपोजिशन के लीडर हैं, सॉरी ये बीडी सतीशन जो हैं वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एंड के सुधाकरन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस स्टेट यूनिट है। यानी जो जीत मिल रही है, यानी इससे उनके लीडरशिप को अच्छा माना जा रहा है, ये कह सकते हैं। द CPIM एंड द LDF मस्ट टेक द लेसन्स फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड ह्यूमैनिटी एंड अप्रोप्रिएटली रिकैलिब्रेट देयर पोजीशंस। कह रहा है कि जो CPIM है और LDF उसको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, लेसन्स लेनी चाहिए, ये जो रिजल्ट आए हैं उनके खिलाफ, क्योंकि आपकी सरकार वहाँ पे है और उसके बावजूद भी आप हार गए हैं, इससे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और इस पे क्या करना है, रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। कैसे? एप्रोप्रिएटली, यानी सही तरीके से इसमें पुनः मंथन, रिकैलिब्रेट का मतलब होता है मंथन करना, पुनः मंथन करना, तो इसमें पुनः मंथन करने की ज़रूरत है। CPI जिसको हार मिली है, LDF जिसको बोलते हैं
तो इसको फिर से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। इन ओडिशाज ब्रजराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब उड़ीसा की बात हो रही, केरला के बाद उड़ीसा में आ जाए। तो उड़ीसा में जो ब्रजराज नगर असेंबली है, द रूलिंग बीजू जनता दल बीजेडी, बीजू जनता दल बीजेडी कैंडिडेट जिनका नाम है अलका मोहंती, won by a margin of 66,122 votes, defeating the Congress that pushed the Bharatiya Janata Party BJP to थर्ड पोजीशन। यानी बीजेडी अपने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराते हुए, यानी वोट का मार्जिन देखिए कितना है 66,122 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दी, और कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरे पोजीशन पर रहा। यानी फर्स्ट पे बीजेडी, दूसरे पर कांग्रेस और थर्ड पोजीशन पे बीजेपी वहाँ पे रहा। द बाईपोल वाज नेसेसिएटेड बाय द डेथ ऑफ विनर्स हस्बैंड किशोर मोहंती, और ये जो बाईपोल हो रहा था वो इसलिए हो गया था ज़रूरी क्योंकि उनकी जो अभी जीती हैं, इनका नाम है अलका मोहंती, इनके हस्बैंड की मौत हो गई थी और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। तो उसके बाद उनकी वाइफ अलका मोहंती वहाँ से लड़ी और जीत करके आई। और डेथ किनका हुआ था, हस्बैंड का क्या नाम है, किशोर मोहंती। यानी किशोर मोहंती जो अलका मोहंती के हस्बैंड थे, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद ये बाईपोल इलेक्शन हुआ जिसमें अलका मोहंती फिर से जीत गई। द रिजल्ट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ये जो रिजल्ट है उसने नवीन पटनायक जो कि वहाँ के हैं ओडिशा के सीएम, उनके हैंड्स को मजबूत कर दिया है। हु रिवैम्ड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर द विक्ट्री। जब जीत मिली तो उन्होंने पूरी तरह से मिनिस्ट्री में ही फेरबदल कर दी, पूरी तरह से बदल दिया। यानी जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको इस्तीफ़ा मांगा, उनकी इस्तीफ़ा मांगने के बाद फिर नया मंत्रिमंडल गठन करने की बात कह दी। द बीजेपी दैट हैज़ बीन नर्चरिंग एम्बिशंस टू रिप्लेस बीजेडी इन द स्टेट हैड टू ईट अ हम्बल पाई। कह रहा है कि बीजेपी जो सपना देख रही थी, एम्बिशन मतलब एक तरह से कह लो कि एक तरह से लक्ष्य निर्धारित कर रही थी कि वो रिप्लेस कर देगी बीजेडी को, यानी वहाँ से बीजेडी की सरकार हट जाएगी, उसको मुंह की खानी पड़ी। ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है बहुत बड़ी हार। तो बहुत बड़ी हार, यानी कह सकते हो बहुत बड़ी हार देखने को मिली। यानी जो सपना बीजेपी देख रही थी बीजेडी को रिप्लेस करने का, वो भी पूरी तरह से हार गई। दो इट इज़ पार्ट ऑफ द बारागढ़ पार्लियामेंट्री constituency which it had won in 2019. In 2014, Mr. Patnaik will be on his way to becoming one of the longest serving chief ministers. कह रहा है कि हारना पड़ा, लेकिन हालांकि 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारागढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे बीजेपी जीती थी। कह रहा है कि अगर 2024 में पटनायक जीत जाते हैं तो लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के तौर पे सर्व करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। अब आइए उत्तराखंड की बात कर लें। इन उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वोन द चंपावत असेंबली। कहाँ से जीता उन्होंने, चंपावत असेंबली सीट एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि आशा थी। टाइटनिंग हिज ग्रिप ओवर द पार्टी, और जीत करके उन्होंने पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है। द बीजेपी हैज़ बिन गोइंग थ्रू अ चर्न इन द स्टेट। बीजेपी एक कोलाहल की स्थिति से गुजर रही थी। लीडिंग टू द एलिवेशन ऑफ मिस्टर धामी हु वॉज नॉट एन एमएलए। किसके वजह से, कि धामी को एलिवेट करना, एलिवेट का मतलब क्या करना, यानी ऊपर ले जाना। यानी सीएम के तौर पे जब से उनका एलिवेशन हुआ है मिस्टर धामी का, पार्टी के अंदर थोड़ा सा कोलाहल है क्योंकि वो एमएलए नहीं थे आफ्टर द असेंबली इलेक्शन इन फरवरी मार्च, जब वो हार गए थे। बट द पाथ अहेड विल डिपेंड ऑन हाउ स्मार्टली मिस्टर धामी नेविगेट्स द डेंजरस रोड्स। अब जो है जो आगे का रास्ता है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, धामी के ऊपर, वो कैसे स्मार्टली वहाँ के जो डेंजरस पॉलिटिकल पाथ है उसको हैंडल करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अलग अलग राज्यों के नतीजे। पहला आपने उड़ीसा में देखा जहाँ पे नवीन पटनायक के हाथ को मजबूत किया गया, वहीं धामी जो हार गए थे चुनाव इस बार जीत गए।
कांग्रेस जो अपने वजूद के तलाश में थी केरला में, उसको भी जीत मिली है। इस तरह से मिला जुला असर देखने को मिला है। आइए कॉमन एरर्स देख लें। द वेरी फर्स्ट कॉमन एरर यू कैन सी द बीजेपी दैट हैव बीन नर्चरिंग एम्बिशंस, सपना देख रहा था, एम्बिशन नर्चर कर रहा था। टू रिप्लेस द बीजेडी को रिप्लेस करने का इन द स्टेट हैड टू ईट हम्बल पाई, उसे हार देखनी पड़ी। ईट अ हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है हार जाना। इसमें एरर ढूंढना है। चलिए, द बीजेपी इज अ पार्टी एंड कलेक्टिवली इट इज अ सिंगुलर। दैट हैव नहीं होगा, दैट हैज़ होगा। कम टू द नेक्स्ट वन। द सीट हैड फॉलन वैकेंट, पास्ट टेंस हैड फॉलन वैकेंट फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ पी टी थॉमस। पी टी थॉमस के डेथ के बाद ये जो सीट था वो वैकेंट हो गया था। हु हैज़ शोन ग्रेट करेज टू स्टैंड अप द कैथोलिक चर्च ऑन इशूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी। Who has, now think of this word carefully, since P.T. Thomas is no more, hence for him we cannot use present tense. Who had shown, जो किया था ना, कि कर किए हैं, किया था, तो किया था, has will not be there, there should be had. So both common errors are clear. First, replace have with has. Second, has with had. That's all for today. See you in the next video.